हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, आज एक आम भी है और ख़ास भी है, ऐसे विषय पे मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपको सडनली कौन सा डिसीजन लेना पड़ेगा जो कि आपकी बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करेगा, बहुत सारी परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाएगा। एक ऐसी दिशा जिससे आपकी दशा बदल जाएगी। समझे जी? कार्ड देखो, जैसे ही मैंने बोला वैसे कार्ड एकदम आके गिरने चालू हो गए, क्योंकि हम लोग बहुत से बातों को इग्नोर करते हैं और बहुत सी बातें हमारे मन में ही रह जाती हैं, कह नहीं पाते। तो यहाँ पे मैं 2 फाइल बना रही हूँ। मैंने कार्ड को सफल कर लिया है। आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन लें मैं क्या कहने जा रही हूँ। ऐसा कौन सा डिसीजन है जो आपको तत्काल लेना चाहिए, एकदम ही लेना चाहिए, तुरंत लेना चाहिए। तो यहाँ पे 2 तरह के डिसीजन आ रहे हैं, फाइल 1 और फाइल 2। समझे जी? तो हम इसमें से भगवान का नाम लेकर निकालते हैं। ये रहा। तो आप सफल मैंने कर लिया है और चूज आप कर लीजिए, फाइल 1 या फाइल 2। इसमें जो भी गाइडेंस निकल के आएगी, जब भी आप इसको देखेंगे, देखो बेल बजी। बेल बजने का मतलब होता है कि भी एंजल बोल रहे हैं और ये बात एकदम मेरे सब्सक्राइबर से और मेरे व्यूवर्स से किसी न किसी से जरूर ही रेजोनेट होने वाली है, और जिसमें कि आपको अपनी समस्याओं से हल मिलेगा। तो जो भी इसमें निकल के आएगी गाइडेंस, परेशानी और उसका निदान, उसको आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। ऐसा कौन सा डिसीजन है जो आपको अभी का अभी लेना है, देखिए जी। अब हम यहाँ पे चालू कर रहे हैं। जिसने भी फाइल 1 चूज किया है देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा प्लीज। ये रहा मेडिटेशन। देखिए जी, शांति आजकल किसको नहीं चाहिए, छोटे से लेकर बड़े तक, जीव से लेकर जंतु तक, पशु से लेकर पक्षी तक, सब। और भगवान भी क्या चाहता है? शांति। शांति चाहता है ना। तो शांति ऐसे नहीं मिलती है, शांति बाहर भी नहीं मिलती है, शांति आपके मन में ही रहती है। तो शांति की वैल्यू कब होती है, देखते हैं इन कार्डों में जो निकल के आता है। क्या कारण था जो शांति भंग हुई? चलिए देखते हैं। और आपको शांति किन हालातों में रखनी है, बताइए एंजल प्लीज, यूनिवर्स बताइए इनको कौन से मामले में शांति रखनी है। और दीजिए मेरे को अच्छे से डिटेल में बताइए प्लीज एंजल, प्लीज हेल्प मी यूनिवर्स, प्लीज भोलेनाथ, प्लीज काली माता, बताइए इनको किस किस मामले में शांति बरतनी है फाइल 1 वालों को। और थोड़े से कार्ड दीजिए प्लीज। और एक बार मैं सफल करती हूँ। वाह, ये रहा क्वीन ऑफ पेंटिकल। डेक ऑफ कार्ड बहुत अच्छा निकल के आया है आपका। तो हम यहाँ पे देखते हैं आपके बारे में, ठीक है जी। कौन से मामले में आपको डिसीजन तुरंत का तुरंत लेना? ओ बाबा, ओ बाबा, वाह, बहुत भारी कार्ड निकल के आया भैया। बहुत, आपने तो बोलते हैं ना, आसमान हिल गया है। ये ऐसे ही नहीं चले आते हैं किसी रीडिंग में, बहुत ज्यादा वो होता है हलचल जब ही आते हैं जनाब। देख रहे हैं ना आप लोग, ये देखिए, ये है जैसे आजकल की लाइफ स्टाइल चल रही है ना, उसमें तो फिर
भगवान ही बचाए। ये देख लीजिए आप, देख रहे हैं ना, ये देखिए। हाँ तो जनाब आप सब लोगों के लिए है ये रीडिंग कि भाई जब आप बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हैं और फिर आपका बैलेंस खत्म हो जाता है, जल्दबाजी में आप किसी को बोलते हैं, बार बार यही रूटीन आपके साथ में दोहराया जाता है, आप दोहराते हैं, आप बार बार सोचते हैं कि मैं ये गलती ना करूं, लेकिन फिर भी गलती होती है। अब कैसे मालूम पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है ना, वो सारी यंग बच्चों की एनर्जी है, और इसका यंग से या ओल्ड से कोई मतलब नहीं। जैसे ही हम 5 बरस से थोड़ा अपने आजू बाजू को समझने लगते हैं, परिवार को और परिवेश को। परिवेश क्या होता है? जिसमें हम रहते हैं, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे परिवार के सदस्य, हमारा मोहल्ला पड़ोस, हमारी गली चौबारा और रास्ते, स्कूल और स्कूल से घर तक के आने के रोजमर्रा की हमारी जहाँ चीजें मिलती हैं, सब्जी मंडी, बाजार, दूध, ये जो आसपास का जो भी एनवायरनमेंट रहता है उसको हिंदी में परिवेश बोलते हैं, समझे जी। तो इसी से ही हम सब कुछ सीखते हैं और इसका हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम किसी चीज में कोई जल्दबाजी कर देते हैं कहने सुनने की, तो फिर हमको उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं यहाँ पर, इसके चलते। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जिसने पार्ट 1 को चूज किया है उनकी उम्र बहुत कम है और बहुत जल्दी ही फैसला ले लेते हैं और कुछ भी मुंह से बोल देते हैं, और जिसके लिए उनको बाद में पछताना ही पड़ता है। और जी पछताना तो पड़ता ही है, कुछ ज्यादा ही पछताना पड़ता है, यहाँ तक कि रात को नींद भी नहीं आती। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब नींद नहीं आती है, आपके कहे हुए वचन आप ही के ऊपर पड़ जाते हैं, कोई मदद के लिए भी नहीं आता है, बना हुआ काम आपका बिगड़ जाता है, आप अनबैलेंस हो जाते हैं। जब सो नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे और लोग बाग आपसे कटने लगेंगे, तो फिर नतीजा क्या होगा? यही होगा कि आप सो नहीं पाएंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। और जब आपको बात समझ में आती है तो फिर आपने डिसीजन लिया है, कि अब मैं गलती नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दी मैजिशियन, कुछ तो आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि अभी आपने ये सोच लिया कि भैया बस अब और नहीं, अब भैया और नहीं, एक्शन लिया है। यूनिवर्स ने आपके साथ में जस्टिस किया है, आपके परिवार वालों ने आपको समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है आपको। और यहाँ पे 2 बार कार्ड आया है, एक हैंगमैन का है, हैंगमैन, और दूसरा आया है मेडिटेशन। ये दोनों ही ऊर्जा हैं आपकी पूजा पाठ वाली, समझे? पूजा पाठ वाली, समझदारी की और आत्म शुद्धि की, और है ट्रांसमिशन की, और है आपके बैलेंस की। ये तीनों ऊर्जा सेम है, समझे ना? जब आपके साथ में इतना सब कुछ हो गया है तो ये, मैं इसको क्या बोलती हूँ हमेशा, ये आपका बोर्ड की एग्जाम है, ये आपका बोर्ड का एग्जाम है जो आपको दुनियादारी सिखाता है। क्या सिखाता है आपको? दुनियादारी ये आपको सिखाता है। तब आपको समझ में आती है ठोकरें लगने के बाद में, भैया कौन मेरा तो कौन पराया, कौन मेरा तो कौन पराया। जब आप ये ऐसी बातें समझने लगते हैं तो आपको सब कुछ बड़ी बड़ी आंखों से दिखाई देने लगता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप आपके गार्जियन है और आपके पिता हैं और आपकी माता भी है, काफी हिम्मत वाली, जिन्होंने आपको समझाया है कि भैया इस रास्ते पे मत चलो, इस रास्ते पे ना चलो। और आपको यहाँ पे हो रही है आपकी न्यू बिगिनिंग, क्योंकि अभी आपको इनका कहा मानने के अलावा और दूसरा चारा ही नहीं है। जब आप हम्बल हो जाते हैं, लोगों से मिल के रहते हैं, लोगों की आप मदद करने लगते हैं, जब आप लोगों के अंदर देखोगे कि हाँ भाई मेरी उन्नति किस तरह से हो जाती है, आप स्कोप देखोगे
अवसर देखोगे और उस अवसर का जब आप फायदा उठाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि भैया क्या सही है और क्या गलत है। जब आप इस बात को समझने लग जाते हैं क्या सही है और क्या गलत है, तो फिर आपके लिए आपकी उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। आपकी उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं, समझे ना। और फिर आपको प्यार करने वाले आपके जीवन में आते हैं। अगर आप मेल हैं तो, फीमेल हैं तो। ये रहा, आप देख रहे हैं ना, ये हैगा 9 ऑफ कॉइन और ये है क्वीन ऑफ कप और यहाँ पे है 2 ऑफ कप। तो आपके जीवन में प्यारे प्यारी ऊर्जा, प्यारे प्यारे लोग आने लगते हैं। अगर आप जेंट्स हैं तो आपको प्यार करने वाली, रिस्पेक्ट करने वाली, आपका ख्याल करने वाली लेडीज आने लगती हैं। किसी भी रूप में आए, जो जिस रूप में आपको आवश्यकता है। आपकी माता पिता, आप बहन, किसी भी रूप में आ सकती हैं। और जैसे यहाँ पे 2 ऑफ कप है, ये भी हो सकता है कि भी आपकी शादी होने वाली हो और आपको चाहने वाली पत्नी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का भी है। आप ये भी हो सकता है अगर मिल गए हैं तो अच्छा, नहीं मिले हैं तो भी आप मिल जाएंगे उनसे। जो यहाँ पे लेडीज हैं तो उनको भी चाहने वाले मिलेंगे, जरूर जरूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। यहाँ पर स्ट्रेंथ, थोड़ी हिम्मत करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जो लेडीज हैं वो काफी मेच्योर्ड माइंड की हैं, वो थोड़ी सी समझदार हैं। वो कोई जल्दी में कोई फैसला लेने वाली नहीं है, जिनकी पाइल 1 है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बहुत धोखा खा लिया है। अभी वो जो भी डिसीजन लेंगी सोच समझ के लेंगी, सोच समझ के लेने वाली स्त्रियां अब फाइल 1 वाली हो चुकी हैं, क्योंकि उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल आ चुकी है। अभी वो कह रही हैं कि हम जो भी करेंगे अपने लिए करेंगे। एक ऐसा वो रूल तोड़ने वाली हैं कि अब हम सोचेंगे। तो मैंने कहा ही यही है कि अब आप कौन सा फैसला करने वाले हैं। आप फैसला करने वाले हैं एक्शन का। आप एक्शन करने वाले हैं अपने लिए भी और अपनी सोल के लिए भी। अब आपको सब कुछ खुल के यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप, आपकी परिवार का सपोर्ट आपको भरपूर है। तो आप करेंगे क्या? शांति से आप रहना चाहते हैं। शांति कैसे आएगी? शांति जब ही आएगी जब आप लोगों के संपर्क में कम होंगे और आपको जो भी जितना काम मिला है उसके प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति आप ईमानदार रहेंगे। तब आपके मन में आएगी यहाँ पे शांति। किसी से 2 मीठी बात करने से शांति नहीं आती है। 2 दिन का परहेज करने से किसी के मन में शांति नहीं आती है। आप खुद ही अपने जीवन के मैजिशियन हैं। जब आप पक्का निश्चय कर लेंगे कि मेरा डेली का रूटीन क्या होना चाहिए, मेरे लाइफ के प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, मुझे कौन कौन से उद्देश्य को लेकर चलना है ताकि मैं अपने टारगेट तक जाऊं। अगर आपका टारगेट है आत्म शुद्धि, आत्म शांति, तो वो मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको अपने जो आपसे प्यार करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी होगी। आपको शादी होगी है तो प्यार करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी उनकी। और जहां भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला, आपको काम अपना ईमानदारी से करना है। जहां आप काम करते हैं वहां ईमानदारी से रहेंगे। और जो भी आपके पास में यहाँ पे प्रचुर मात्रा में धन दिखाई दे रहा है, आपके पास में धन की कोई कमी नहीं, खाली समझदारी की कमी है। तो जो भी आपके पास धन है तो उसका आप सदुपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे किंग ऑफ ये है सॉरी किंग ऑफ वांड्स। तो जैसी स्थिति आती है वैसा आपको कदम उठाना है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप है और किंग ऑफ वांड्स है। हर टाइम गर्म मूड से भी काम नहीं होता है और हर टाइम प्यार से भी काम नहीं होता है। जैसा समय देखे आप वैसा काम करें, वैसा फैसला लें। उसी को ही कहते हैं द मैजिशियन, जो अपनी सारी ऊर्जाओं का, माइंड, बुद्धि, पैसा, सबका वो सही इस्तेमाल करना जानता हो। चाहे आप लेडीज हो चाहे आप जेंट्स हो, सबसे ज्यादा आपको करना है उपयोग अपनी पावर का, अपने समय का। समय रहते हैं जब आप सही डिसीजन ले लेंगे तो बोलते हैं ना, अब दिल्ली दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं। जो भी आपके जीवन की समस्याएं थी,
आपने जो भी अनमर्चिटी थी आपके अंदर वो चली जाएगी, आपके अंदर परिपक्वता आ जाएगी, आप बैलेंस हो जाएंगे, आपकी नींदें उड़ेंगी नहीं। क्यों नहीं उड़ेगी? क्योंकि अब आप गलती करना ही बंद कर देंगे आप। और जहाँ भी आपसे गलती हुई थी उसका आपने कर लिया है प्रायश्चित। अब जब आप प्रायश्चित कर लेते हैं तो आपको सब कुछ बड़ा बड़ा और साफ साफ दिखाई देना चालू हो जाता है। अब आपके जो मन है उसका पानी एकदम शांत और स्थिर और गहराई में चला गया। अब उसमें कोई भी डग्गर मारे, कोई भी पत्थर मारे, अब आपके मन का, हृदय का पानी हिलता नहीं है। आप अस्थिर नहीं होते। देख रहे हैं ना, आप अत्यधिक भावुक आदमी हैं। कुछ आपसे गलती हुई है, कुछ करवाई गई है, कुछ समय की वजह से हो गई, कुछ मन बढ़े की वजह से हो गई, कुछ चिंता की वजह से हो गई, लेकिन 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 यूनिवर्स सबको एक मौका देती है। क्योंकि ये कार्ड अगर निकल के आया है इसका मतलब आप भी शांति से रहना चाहते हैं। तो उसके लिए यही है कि आपको ये गलतियां दोहरानी नहीं है भाई। हो गई है, एक्सपीरियंस हो गया, अब आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। जब आगे चलते हैं तो आपके सब रास्ते खुल जाते हैं। आप जब तक बैठे हो, जब तक आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, जब तक ये आपको दलिद्र घेर के रखा है, जैसे ही आप उठ के खड़े होते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चल देते हैं, निकल पड़ते हैं, तो आपको सारा प्रचुर मात्रा में मिलने लगता है। नाम, धन और यश सब आपको मिलता है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने लिए प्रार्थना करनी है। आप मेडिटेशन कीजिए, बोलिए कि मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, मेरे पति मुझे प्यार कर रहे हैं, या मुझे मेरी पत्नी प्यार कर रही है, पूरा परिवार मुझे प्यार करता है, मेरे आजू बाजू वाले मुझे प्यार करते हैं, जहाँ मैं जाता हूँ मुझे इज्जत मिलती है, मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। इस तरह से आप प्रार्थना रोज बोल सकते हैं। दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, जितना बोलेंगे उतनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ठीक है जी। तो आपको करना क्या है? प्रार्थना करनी है, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से मतलब ये, अगर आप नहीं भी बैठ पाते हैं किसी कारण की वजह से, 5-10 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, तो आप सोने से पहले भी आप इस प्रार्थना को रोज कर सकते हैं, और उठने से पहले भी आप प्रार्थना करके ही आप उठेंगे बेड पे से, तो आपको इसका लाभ जरूर 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 मिलने वाला है। मैनिफेस्टेशन कीजिए, पेपर के ऊपर लिख कर अपनी विश को, उसको आप चला दीजिए, तो भी आपके रास्ते के पत्थर हट जाएंगे। तो करना क्या है आपको? कौन सा डिसीजन लेना है? शांति रखनी है, बनाए रखनी है, चाहे कैसा भी हाल हो, चाहे आपको भूख लग रही हो, चाहे आपका हाल बेहाल हो, चाहे फटे हाल हो, लेकिन आपको हिम्मत और अपनी शांति का आपको दामन नहीं छोड़ना है। जो लोग अपने सिद्धांत पे डिगे रहते हैं वो मील के पत्थर हो जाते हैं। उनको देख के दुनिया आगे बढ़ती है, उनको देखकर दुनिया जानती है कि जिंदगी के असूल क्या होते हैं और समाज में स्थिरता आती है। ऐसे लोगों की वजह से जागृति आती है, जो लोग नियम और कायदे कानून के होते हैं। इससे हमारे घर में, हमारे परिवार में डिसिप्लिन आता है। आप चाहे माने या ना माने, हम मानते हैं, क्योंकि हमने ऐसे नियम फॉलो किए हैं जिसमें किसी का नुकसान नहीं होता। ऐसे नियम कभी भी टूटने नहीं चाहिए, जिससे हमारे घर परिवार हमारा खुद का अगर उसमें बढ़ंतरी होती है, तो ऐसे सिद्धांतों को हमें प्रणाम करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ओके, तो ठीक है। तो इसमें क्या बताया? मेडिटेशन का मतलब क्या है? आपको सोचना है, ऑब्जर्व करना है उन बातों को जो भी आप देखते हैं, और हमको ऐसी स्थिति में कैसे कदम उठाना है उसको भी सोच समझ के लेना चाहिए। समझ आ जानी चाहिए। मेडिटेशन मतलब सोच सोच के आप काम को करेंगे, और जो भी हालात निकल के आ रहा है उसको सोच के, देख के, समझ के, ठोक बजा के आप आगे का स्टेप उठाएंगे, तो उसमें आपकी बढ़ंतरी ही होने वाली है। हाँ, तो हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। दी लवर्स, उसको शांति चाहिए थी, इनको प्यार चाहिए। इनको प्यार इसलिए चाहिए क्योंकि ये भी मतलब, मैं कहूँ दिन को दिन तो दिन का है, मैं कहूँ रात तो रात है। या फिर इनकी आदत है हर घड़ी कोई इनसे यही कहता रहे, हाँ मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, हाँ मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तू क्यों गई थी, तू कहाँ गई थी, मेरे से बोल के क्यों नहीं गई, या मेरे से बोल के नहीं गया, अब तुम कहाँ तक पहुंचे जानू। इस तरह की अगर है आपकी एनर्जी, तो भैया थोड़ा संभल के,
एक तो दुनिया में प्यार करने वाले मिलते नहीं। अगर आप उनको बिना बात का अगर आप शंका करते हो, परेशान करते हो, या करती हो या करते हो, ये दोनों ही बात गलत है। ये दोनों ही बात गलत है, समझे जी। प्यार के अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, घृणा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जातिवादी का भी कुछ नहीं होना चाहिए, छोटा और बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्यार हुआ है तो उसको निभाना सीखो। प्यार करते हो, दम भरते हो, तो उसको निभाना सीखो। अगर आपको बार बार रूसना, लड़ना, झगड़ना, एक दूसरे में मीन मेक करनी, और प्यार एक वो नहीं है झाड़ जमीन में से पौधा नहीं है जो निकल के आ गया तो एक बीज में से एक निकलेगा, ऐसा नहीं। एक झाड़ निकलता है तो उसके ऊपर भी 10 फल लगते हैं। ऐसे जिससे आप प्यार करते हो तो उसके भी 10 सदस्य हैं घर में, उसके माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उनको भी आपको स्वीकार करना चाहिए, चाहे लड़की है तो लड़का है तो, समझे। कोई भी अपनी जड़ से, अपनी रूट से अलग होकर के खुश नहीं रहता है। वो तो देखो जी, न्यारा सारा तो सबका होता है, सब लोग होते हैं, लेकिन हमको करना क्या है? हमको ये करना है कि भी कहीं भी रहो, घर की दूरी हो जाए चलेगा, लेकिन मन की दूरी नहीं होनी चाहिए। यही आपको सीखने की जरूरत है। प्यार हर सिचुएशन में आपको प्यार करना, अनकंडीशनल लव देना है लोगों को। आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप किसी परिवार के मुखिया हो सकते हैं, या मुखिया हो सकती हो, किसी संस्था से जुड़ी हुई हो सकती है आप। ओके जी। तो पार्ट 2 वाले देखते हैं हम कि भैया आपको, आपने जो प्यार का करा है, ये प्यार का क्यों निकल के आया। हो भी सकता है आप बहुत ज्यादा घर में खड़मंडल मचाते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, आपकी किसी से ना जमती हो, आपको किसी ने प्यार नहीं करा तो आप भी ये सोचते हैं कि मैं भी किसी से प्यार नहीं करूँ। इसी के लिए कार्ड निकल के आया कि भाई आपको प्यार की जरूरत है, एक्स्ट्रा प्यार की जरूरत है करने की। अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको लोगों को उतना ही प्यार देना पड़ेगा, जब ही आपको प्यार मिलेगा। ओके जी। हाँ, जैसा मैंने बोला था वही कार्ड आया है। तूफान मचा के रखा हुआ है आपने, यहाँ पे भी वही कार्ड है। तो आपको प्यार सीखना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहते हैं, लेकिन आपका जो है ना, वो अंदर मन में जो छिपा हुआ बैठा है चोर, वो आपको शांति से रहने नहीं देता। वो आपको शांति से रहने नहीं देता है। आपकी गलतियों की वजह से आप बार 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 ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हैं, समझे ना। एक तो आपका स्वभाव, बोलते हैं ना, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। दोनों ही रीडिंग थोड़ी सी मिलती जुलती है, क्योंकि विषय ही ऐसा है, और हम सबके जीवन कहीं ना कहीं सबकी स्टोरी सेम ही होती है, समझे ना। ये बात तो है ही, आप जानते हो कि भी जब तक हम घर में बैठे हैं तो हम सबको अपने अपने दुख बड़े लगते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हमसे ज्यादा भी दुखी लोग दुनिया में हैं, कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो वैसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ओके, ये रहा। आपने झगड़ा तो कर लिया, अभी आप सोच रहे हैं झगड़ा हुआ क्यों। ये आपकी आंखें बंद होने की वजह से। फिर आप निराश हो जाते हैं, आप जाने लगते हैं कि भैया आप तो मेरे से बस की कुछ भी नहीं है, मेरे बस की तो कुछ नहीं है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो यहाँ पे ये भी है, ये झगड़ा हुआ तो हुआ क्यों। यहाँ पे मेरे को एक लव स्टोरी नजर आ रही है, दूसरा कार्ड ही है। लव स्टोरी कैसे निकल गई अभी आप इसको मैं आपको समझाती हूँ। देखो, यहाँ पे तो लवर का कार्ड है, और यहाँ पे लड़का निराश है, और ये लड़की निराश है, और ये जा रहा है। हो सकता है इन लोगों की शादी तय हुई हो और शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई है, यानी कि रिश्ता तय नहीं हुआ किसी वजह से, समझे जी। और फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, कहा सुना हुआ। ये भी हो सकता है कि भी लड़की वालों ने या लड़के वालों ने ऐतराज उठाया हो इस बात को लेकर के, लेकिन करते हैं आप एक दूसरे से आंख बंद के प्यार करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है प्यार तो भरपूर दिख रहा है, लेकिन आपको करना क्या, थोड़ी सी हिम्मत लेनी है। जब आपने ओखली में सर डाल ही दिया तो भैया अब मुंह से क्या डरना। बाउंड्री सेट कीजिए, आप इस एनर्जी को यहीं रोकिए कि भैया मुझे शादी करनी है तो करनी है, आंखों की पट्टी खोलनी है तो खोलनी है, अपनी भी
और उन लोगों की भी जो मेरे को परेशान कर रहे हैं, जो हमारे रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। जब आप डट के खड़े हो जाएंगे, थोड़ी हिम्मत से काम लेंगे आप यहाँ पर, तो आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। आपके जो ये रिलेशनशिप है ये आगे निकल जाएगी, जैसे आप अपनी आँख की पट्टी खोलते हैं तो। और यही तो ये लड़की चाहती थी कि आप हिम्मत से काम ले, क्योंकि वो समझदार है। वो आपसे प्यार करती है, इसके लिए वो बंधा हुआ महसूस करती है, लेकिन आपने जब उसको इजाजत दे दी तो वो समझदार है, वो कुछ ना कुछ करेगी करेगी। अब वो घर जाएगी, बोलेगी अपने परिवार से, समझाएगी। आप अपने परिवार को समझाएंगे तो कुछ ना कुछ आशा की किरण निकल करके आएगी। आशा की किरण, किसी बुजुर्गवार को आप अपने फेवर में लेंगे तो आप अपनी बात कह पाएंगे, समझे ना, कह पाएंगे। तो यूनिवर्स यहाँ पे ऑफर दे रही है आपको, प्यार का तोहफा यहाँ पे दे रही है। और ये तोहफा आपका यहाँ पे 1 से 3 में बदला, और 3 के बाद में ये बदला है यहाँ पे 10 में। 10 में जब आपका बदल गया तो फिर क्या होता है मालूम है? 10 ऑफ कप का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? 10 ऑफ कप का मतलब होता है कि भैया आपके घर में खुशियां आ रही हैं। जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूँ, तो आपकी शादी यहाँ पे निश्चित है। प्यार का उजाला हो गया है, आप करना जानते हैं। थोड़ी सी मार कुटाई हुई, थोड़ी कहा सुनी हुई, लेकिन आपकी लव स्टोरी यहाँ पे मेरे को हिट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका पार्टनर अच्छा है, आप भी अच्छे हो बाय सोल। द मैजिशियन आपने क्रिएट किया हर्मिट की मूड में, ये यहाँ गया ना, यहाँ से दिल टूटा, ये गया, थोड़े दिन सोचा समझा बात को, कोई समझदार व्यक्ति मिला, रास्ता दिखाया, आपने उस रास्ते पे चले और जाकर के परिवार में बात करी, तो आपका काम हो गया यहाँ पे। सॉरी, आपका काम हो गया। आपके सपने जो आपने लगाए थे पेड़, उस पे आपके प्यार के फूल खिल गए। यहाँ पर द मैजिशियन, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फूल लगे, और ये फल है। फल क्या है? ये बच्चे। आप लेडीज हैं तो जेंट्स हैं तो आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन करना क्या है आपको अपना संयम नहीं खोना, प्यार से ही रहना है आपको। चाहे कोई आपको कितना परेशान करे, ओवर स्ट्रेंथ करके आपको कुछ ही बोले, चाहे कोई आपका सामने से अब बार बार आपका काम खराब करे, लेकिन आपको आंख खोलनी जरूरी है। आंख बंद करके नहीं रखनी आपको, नहीं तो मंजिल पहुंचोगे कैसे यहाँ तक। आपको प्रकाश दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है देखो आंख खोल के इस रोशनी की तरफ। मैदान छोड़ के भागने से कुछ नहीं होता, बाउंड्री सेट करो इस एनर्जी को। नहीं चाहिए कोई निराशा, नहीं चाहिए कोई बंधन, नहीं चाहिए हमको कुछ भी ऐसा करना। हम प्यार करते हैं तो मिलकर रहेंगे, निभाएंगे। आप ये प्रण जवाब ले लेंगे तो जस्टिस होगा आपके सामने। बुद्धि, संयम, परिवार आपके सपने पूरे होंगे, फाइनेंशियली और अबंडन होंगे आप, और नेम फेम सब आपके साथ में होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज का हमारा विषय यही था कि आपको कौन सा डिसीजन लेना है। आप पहले वाले में जो बताया था उसमें आपको हिम्मत से काम लेना था, स्थिरता से काम लेना था, सोच समझ के काम लेना था, और यहाँ पर है प्यार से। ठीक है जी, आपको प्यार से काम लेना है, प्यार से ही अपना काम निकलवाना है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।